So, hello students, this is your video number 3 for the chapter Chemical Equations and Reaction. In first video we have covered about the combination reaction. Second video में हमने decomposition reaction के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया. दोनों वीडियो के कंक्लूजन के बेसिस पे हम कह सकते थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगी वो रिवर्स है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का. जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कहा कि एनर्जी इस केस में रिलीज होगी बिकॉज दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी और वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर. वहीं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने कहा था कि जब भी कोई एक सिंगल सब्सटेंस एक से दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, यानी एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो टू और मोर प्रोडक्ट में, तो देन उस केस में हम कह सकते हैं कि एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी. और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इट मींस वी कैन से दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. इस केस में हमने एनर्जी एब्जॉर्ब कराई थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब उसके आगे हम इक्वेशन नंबर 3, ये टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अगर मैं इसके नाम से ही बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब इंटरचेंज होगा. ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये कहूंगा जनरली इन इट there is displacement of एलिमेंट्स का इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. बट क्या सभी एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएंगे? मान लो मैं जनरल सी बात कहता हूं, ए सब्सटेंस है और यहाँ पे एक XY सब्सटेंस है कंपाउंडेड फॉर्म में, और मैं कहता हूं ए सब्सटेंस यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर जाता है और अपने साथ AY कंपाउंड बनाकर एक्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है. वही एस सब्सटेंस अब यहाँ पे फ्री स्टेट में है और ये ए सब्सटेंस सपोज यहाँ पे वाई के साथ कंपाउंड बना रहे हैं. अब क्या ये एक्स ए को डिस्प्लेस कर पाएगा? अगर ये इसको डिस्प्लेस कर देता है तो अगेन कंपाउंड क्या बनेगा, XY प्लस ए. मीन्स क्या दोनों ही टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम पहले बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का एलिमेंट में होगा. तो अगर मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कहूं तो ये कहेंगे दैट इज इट इज सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, such type of chemical reaction in which a more reactive element displace a less reactive element from a compound. So actual definition क्या कह रही है कि such type of chemical reaction in which a more reactive element displace करेगा एक less reactive element को from a compound. It means displacement reaction होने के लिए कंडीशन क्या आ चुकी है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. बट यहाँ पे एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से मोर रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस जो कंपाउंड की फॉर्म में है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सब्सटेंस लेस रिएक्टिव है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज समझनी होगी.
रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो क्या हुआ, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात कर ले, नेचर में एलिमेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ, लाइक मैं कहता हूं डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड बनाए गए, वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई, हाइड्रोक्साइड बनाए गए, तो उनकी रिएक्टिविटी को हमने ऑब्जर्व किया। और रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स काफी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट के रिएक्शन टाइम जो है वो वहां पे थोड़ा डिले है, हो सकता है कुछ एलिमेंट रिएक्ट ही ना कर पा रहे। तो मैंने सभी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को चेक किया और उसके बेसिस पे एक सीरीज यहाँ पर हमने ड्रॉ की, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कह रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के मैं कुछ एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो यूजफुल है हमारे लिए। कंप्लीट सीरीज तो नहीं लिख रहा हूँ, बट वहां पे हमारे पास कुछ एक रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। एक बार मैं सभी एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, दैट इज Al, next one is carbon, next one is zinc, that is Zn, next one is iron, that is Fe, next one is lead, that is symbol Pb, उससे next है hydrogen, that is H, next है copper, that is Cu, next one is silver, that is Ag, next one is gold, that is Au, and next one is platinum। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी, जहां पे जो पोटेशियम है ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द टेबल जाएंगे, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इट मींस यहाँ पे ये वाला एलिमेंट क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हमारी टॉप टू बॉटम, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव की एक क्या बन गई, सीरीज। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सब्सटेंस मोस्ट रिएक्टिव है। इट मींस ये अपने से नीचे वाले सभी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है किसी भी कंपाउंड में से। कि ये एलिमेंट जो होगा, इनमें से किसी का भी कंपाउंड बन रहा हो उसमें से इजीली उनको डिस्प्लेस कर सकता है। बात ना करूं सोडियम की, तो सोडियम पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है, बट इन सब से तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इट मींस सोडियम जो होगा इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, बट सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम अपने से लोअर सभी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, बट कैल्शियम अपने से ऊपर सोडियम और पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना हो तो इसके लिए मैं एक निमोनिक भी बता सकता हूं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद करने चाहें तो इसके लिए एक निमोनिक लिख सकते हो, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a cute zebra, instead learn how copper save gold and platinum. That is, please stop calling me a cute zebra, instead learn how copper saves gold and platinum. It means P for potassium, symbol K, S for sodium, symbol Na, Ca for calcium, symbol Ca,
M for magnesium, symbol Mg. A for aluminium, symbol Al. C for carbon, symbol C. Z for zinc, इसके लिए सिंबल Zn. In for iron, आयरन के लिए सिंबल Fe. L for lead, लेड के लिए सिंबल Pb. H for हाइड्रोजन, सिंबल H. यहाँ पर कॉपर, दैट इज Cu. S for silver, that is symbol Ag. Next one is gold, symbol Au, and next one is platinum, symbol Pt. तो यहाँ से हमारे पास फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की एक सीरीज बन गई, जिसको हम याद रख सकते हैं इस निमोनिक से, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद हो चुकी है. ठीक है, इसके बेसिस पे अब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. सपोज मैंने दो रिएक्शन लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था. ए को मैं मान लेता हूं जिंक, एक्स यहाँ पे मान लेता हूं कॉपर, और वाई मान लेता हूं सल्फेट, दैट इज SO4. तो Zn प्लस CuSO4, या फिर मैं सेकेंड रिएक्शन मानूं क्या, दैट इज कॉपर प्लस ZnSO4. अब इन दोनों में से क्या दोनों ही रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है या फिर कोई एक रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे. देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम ए कंपाउंड. एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए, वो अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को एक कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सके. कंपाउंड में क्या है, कॉपर, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, जिंक. इट मींस अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. तो चेक करो, इस हमारे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की प्लेसिंग है यहाँ पे और कॉपर की प्लेसिंग है यहाँ पर. इट मींस जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. कॉपर कंपाउंडेड फॉर्म में है, जिंक यहाँ पे फ्री स्टेट. इट मींस जिंक कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा. डिस्प्लेस करेगा तो खुद यहाँ पे सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा और कॉपर यहाँ से बाहर. ये रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं. कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, जिंक का सल्फेट यहाँ पे बन रहा है, मतलब क्या ये लेस रिएक्टिव सब्सटेंस का कंपाउंड बन रहा है. भाई कॉपर और इसके ऊपर जिंक, ये तो कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है. इट मींस कॉपर यहाँ पे जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और ये रिएक्शन नहीं होगी. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी. इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयंस की वजह से ये कैसा होता है, ब्लू कलर का, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं. कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं. और जो हमने कल डीकम्पोजिशन रिएक्शन सीखी थी उसमें फेरस सल्फेट का मैंने ग्रीन कलर बताया था, उसको ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लू विट्रोल था, इसमें हमने जिंक को ऐड किया. जिंक जनरली हमारे पास कलरलेस एक सॉल्यूशन सब्सटेंस है, तो जिंक को जैसे ही कॉपर सल्फेट में हमने ऐड किया, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लगा और वहां पे एक ब्राउनिश रेड सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगा. तो कॉपर का तुमने कलर भी देखा होगा कैसा होता है, ब्राउनिश रेड. तो वो सब्सटेंस क्या था, कॉपर, और इसको मैंने इस रिएक्शन के थ्रू डिफाइन कर दिया कि वो रिएक्शन कैसे हो रही होगी. मतलब अगर ये रिएक्शन वर्ल्डिंग की फॉर्म में आती है तो कैसे आएगी, दैट इज व्हेन जिंक इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट्स ब्लू कलर फेड अवे. रीजन क्या होगा कि जैसे जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगा वो जिंक कॉपर को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा. तो कॉपर यहाँ से बाहर, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया. तो कॉपर आयंस यहाँ पे जब होते हैं ब्लू कलर रहता है. अब यहाँ पे कॉपर यहाँ पे आयंस की फॉर्म में नहीं है, कॉपर ये किसकी फॉर्म में आ चुका है, सॉलिड की फॉर्म में. तो कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आया तो इट मीन्स ये कॉपर का सॉलिड फॉर्म कैसा होता है, ब्राउनिश रेड. तो हमें यहाँ से ब्राउनिश रेड कलर का सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ.
क्लियर है? तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। डेफिनेशन क्लियर है कि एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस केस में होगी, किस केस में नहीं होगी। यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ और आइडेंटिफाई करना है कि वो रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉपर प्लस AlCl3। सेकेंड रिएक्शन है जिंक प्लस MgSO4। थर्ड रिएक्शन है दैट इज एल्यूमिनियम प्लस AgCl। फोर्थ रिएक्शन है Au प्लस CaCl2।